हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब कन्वर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण एसआई यूनिट वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कार्य का मात्रक जो होता है वो है मेरा जूल। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर बाकी के 4 ऑप्शनों पर हम अगर बात करें तो ध्यान से देखते हैं। बाकी 4 ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है यहाँ पे न्यूटन के द्वारा हम लोग बल को मापते हैं, इसीलिए यह बल का ऐसा यूनिट हुआ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है वाट है, जो कि वाट शक्ति को मापता है, और चौथा ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे डाइन है। तो डाइन के द्वारा डाइन एक इकाई है बल की, जो कि सीजीएस पद्धति में है। तो इसमें ये होता है 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, ये होता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कॉपी में। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, इसलिए इसका आंसर ये सही होगा। अगला प्रश्न है, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट जो है वो है न्यूटन, इसलिए ऑप्शन इसका बी होगा। बाकी के अगर 4 ऑप्शनों को हम डिस्कस करें, 3 ऑप्शनों के बारे में चर्चा करें, तो पहला यहाँ पे केल्विन। तो केल्विन के द्वारा हम क्या मापते हैं? ताप को मापते हैं। न्यूटन तो पता है, बल का ऐसा यूनिट है। पास्कल जो है, पास्कल के द्वारा हम क्या मापते हैं? दाब को मापते हैं। वोल्ट जो है यहाँ पे, तो वोल्ट के द्वारा हम क्या मापते हैं? विभव को मापते हैं। इस प्रकार से हम हर प्रश्नों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट पे चर्चा करेंगे। बाकी के 4 ऑप्शन जो है दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन, उन सभी ऑप्शनों के बारे में चर्चा करेंगे। अब अगला प्रश्न है 4 नंबर में जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होता है, उसको समझने के बाद तभी आप आंसर कर पाओगे। जैसे इसमें दिया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अब पहला यहाँ सूची 1 जो दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल ये है राशियाँ हैं, और दूसरी जो सूची दिया हुआ है यहाँ पे उन राशियों की इकाइयाँ दी हुई है, SI यूनिट दिया हुआ है। अब हमें मिलान करना है कि किस राशि के लिए कौन सी इकाई है। तो हम जानते हैं उच्च वेग को हम मैक में मापते हैं, इसलिए इसका 1 होगा। तरंग दैर्घ्य को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसलिए इसका 2 होगा। दाब को हम पास्कल में मापते हैं, इसलिए इसका 3 होगा। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 4 होगा। अब यहाँ नीचे हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में हमें ये ढूंढना है कि ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4 किस में है। तो यहाँ देख रहे हैं सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन IAS 1999 में पूछा हुआ है। UPSC ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न में भी सेम चौथे प्रश्न वाला कोटेशन दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। फिर यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, सूची 1 जो है वो भौतिक राशियाँ हैं, सूची 2 जो है इकाइयाँ हैं। अब ध्यान से देखना है, दूरी जो है वो किसकी मात्रक है। तो दूरी को हम जानते हैं कि दूरी द्वारा प्रकाश वर्ष को मापते हैं, इसलिए इसका 3 होगा, ए का 3 होगा। पदार्थ की मात्रा जो है, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, इसलिए बी का क्या होगा? 1 होगा। विद्युत आवेश की मात्रा सी जो है वो होगा 2, कूलम में मापते हैं। डी जो है ऊर्जा, इसको वाट घंटा में मापते हैं। अब इस तरह से यहाँ पे नीचे कूट दिया हुआ है ऑप्शन करके। अब यहाँ मुझे मैच कराना है कि ए के लिए 3, बी के लिए 1, और सी के लिए 2, और डी के लिए 4 किस वाले ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन ए में है। यहाँ पे देख रहे हैं साफ साफ ए के लिए 3,
बी के लिए 1, सी के लिए 2, डी के लिए 4, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6वां प्रश्न भी सेम 5वें प्रश्न जैसा दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सूची 1 में भौतिक राशि फिर से दिया हुआ है और सूची 2 में इकाइयाँ दी हुई हैं। तो हम जानते हैं, जैसे ए में यहाँ पे त्वरण दिया है, तो त्वरण को हम मापते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसलिए इसका 4 होगा। बल को हम किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, इसलिए इसका 3 होगा। कृतकार कार्य को हम ऊर्जा जूल में मापते हैं, इसलिए इसका जूल होगा। आवेग को हम न्यूटन सेकेंड में मापते हैं, इसलिए इसका 2 होगा। अब हमें नीचे यहाँ पे कूट जो दिया हुआ है, इस कूट में खोजना है कि ए के लिए त्वरण के लिए 4 था, ए के लिए 4 किस ऑप्शन में है। तो हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। पहले ही यहाँ पे बी ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है ए के लिए 4, इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। ए के लिए 4, बी के लिए 3, जो कि ऑप्शन यहाँ पे साफ साफ दे रहा है डी में, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इस प्रश्न में उस ऑप्शन को चूज करना है जिसके द्वारा समय को नहीं मापा जाता। तो हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है बाबू, दूरी को मापता है। किसको मापता है, दूरी को मापता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश वर्ष समय को नहीं मापता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। और यहाँ पे अधिवर्ष और चंद्रमास ये समय को मापने की इकाइयाँ हैं। अगला प्रश्न है, पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक जो है वो भी एक दूरी की इकाई है और दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ये पार्सेक जो है ना, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। इसका आंसर 8वें प्रश्न का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9वें प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इन 4 ऑप्शनों में उस ऑप्शन को चूज करना है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ दे रहा है डेसिबल ध्वनि के लिए, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मीन लौ चालकों की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस जो है वह ऊष्मा की इकाई नहीं है, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लुमेन किसका मात्रक है। तो लुमेन जो है वो ज्योति फलक की इकाई है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। और यहाँ पे बाकी के और 2 ऑप्शन पर अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे दिया है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं। किस में मापते हैं बाबू, कैंडेला में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक मात्रा जाति की इकाई है। तो जाति की इकाई जो है वो है मेरा लक्स, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है वो है हमारा दाब की इकाई, इसलिए ऑप्शन इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की इकाई होती है, इसलिए 13वें प्रश्न का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल जो है वह ऊर्जा की इकाई है, इसलिए ऑप्शन इसका ए होगा। अब यहाँ पे हम बाकी की इन दोनों ऑप्शनों पर अगर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे बल किसको मापता है बाबू, न्यूटन को। बल को मापते हैं किसमें, न्यूटन में। दाब को किसमें मापते हैं बाबू, पास्कल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो हुई थी 1971 में थी, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज के द्वारा हम तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं, इसलिए डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। तो विद्युत मात्रा को हम एम्पियर मापते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और बाकी के यहाँ पे 3 ऑप्शनों का अगर हम चर्चा कर लें तो यहाँ पे दिया हुआ है ओम। ओम जो है, ओम के द्वारा हम मापते हैं क्या चीज़ बाबू, ओम जो है प्रतिरोध को मापता है।
प्रतिरोध को मापता है। वोल्ट जो है वो किसको मापता है यार, विभव को मापता है, विभव विभवांतर। कूलम जो है किसको मापता है, विद्युत आवेश को मापता है, विद्युत आवेश को मापता है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति को हम मापते हैं डायोप्टर में, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। 19वां प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वो होगा वातावरण में ध्वनि को मापता है, इसलिए इसका सी आंसर सही होगा। 20वां प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एम्पियर के द्वारा हम करंट को मापते हैं, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। 21वां प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई यूनिट क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई यूनिट जो है वह है हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को इस तरह के और सारे वीडियो चाहिए तो आप लोग लाइक एंड कमेंट जरूर करें और बाकी के सभी स्टडी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन सभी विद्यार्थियों को भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। सो थैंक्स।